दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को लगेगा कि वाकई में टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिलेमा रहता है कि आखिरकार कुआ नंबर माने तो क्या माने। क्या जब कुआ नंबर 5 आता है तो उसको क्या मान लिया जाए। और ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स थे। रिसेंटली मैंने एक अर्जेंट रिपोर्ट बनाई थी। उस अर्जेंट रिपोर्ट को जब मैंने एनालाइज किया और जब मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि रिपोर्ट्स आपको दी जाए, आप उसको खुद पढ़ते हैं उसको, और रिपोर्ट जब मैं समझाता हूं तो वो बहुत डिफरेंस आता है उसके अंदर, क्योंकि आपकी समझ और मेरी समझ में अंतर होता है। तो आज हम लोग एक व्यक्ति का एग्जांपल लेंगे कि कुआ नंबर अगर 5 आता है तो वो कैसे शिफ्ट हो जाता है, और कुआ नंबर आखिरकार 5 होता क्यों नहीं है, इसके पीछे भी हम लोग रीजन देखेंगे। तो आज बहुत बेहतरीन टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। काफी एनालिटिकल ये टॉपिक है और आप लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे इस प्लेटफॉर्म की बात यह है कि हम लोग बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को समझते हैं। मैंने जब कभी भी आपको कुछ समझाया है या फिर पढ़ाया है, आपको कंसेप्चुअल बताया है कि आखिरकार इसका असर क्यों नहीं होता है, राहु केतु तमाम जो चीजें हैं वो मैंने आपको कंसेप्चुअल बताई हैं, तब जाकर आप समझ पा रहे हैं उस चीज को। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट को आप समझें। न्यूमरोलॉजी को अगर कंसेप्ट को समझ लिया आपने तो आप लोग औरों से 2 स्टेप आगे होंगे। तो चलो बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार कुआ नंबर 5 क्यों नहीं आता है। साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कुआ नंबर निकाला कैसे जाता है और आखिरकार कुआ नंबर की अवधारणा आई कहां से, क्यों कुआ नंबर मानते हैं, वो बड़ा विस्तार से बात करेंगे। ये आप लोग को पता है कि बर्थ चार्ट है और इस बर्थ चार्ट के अंदर नंबर जो है वो फिल करते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। जो आपका ड्राइवर है, जो आपका कंडक्टर है, उससे फिल करते हैं और साथ ही में आपका एक कुआ नंबर में निकलता है। तो आज चर्चा का विषय यह है, जो हमारे यानी कि जो रिपोर्ट्स मैंने बनाई थी वो कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये 5 नंबर हमारा आ रहा है, लेकिन आपने इसके अंदर ये नंबर लिख दिया है, ये तो गलत रिपोर्ट बनाई है। फिर जो है उनसे बात की जाती है कि देखिए, उनको समझाया जाता है कि इस तरीके से होता है। ये अनुभव और ज्ञान का विषय है। मैंने हमेशा से आपको एक बात कही है कि न्यूमरोलॉजी इज ए सब्जेक्ट ऑफ ए ह्यूमन। ये वास्तव में किसी सॉफ्टवेयर के हवाले नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इमोशंस को नहीं समझता है। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट्स को बाय हैंड बनवाएं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो आपके अनुभव, वो आपके भावनाओं को नहीं समझ पाता है, इसलिए हम हमारी रिपोर्ट्स को मैनुअली बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं और फिर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर वो चीज समझ नहीं पाता है कि आखिरकार क्या रेमेडीज दी जाए इनको, क्या आपका बर्थ चार्ट कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स लेके आते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोगो बड़ा जबरदस्त है और लोगो डिजाइन करना भी हमारा एक प्रोफेशन है। बहुत सारे लोगोस हमने डिजाइन किए हैं और उनका फर्क जो है उन्होंने समझा अपने बिजनेस के अंदर। तो आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप लोग भी अपने बिजनेस के लिए लोगोस बनवा सकते हैं। साथ ही के अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या रिपोर्ट्स वगैरह लेनी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जैसे प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है, गोल्डन रिपोर्ट है, साथ ही के अंदर 24 आवर्स में, मतलब आज आपने बुकिंग की तो कल आपको रिपोर्ट मिल जाती है विथ नेम न्यूमरोलॉजी, आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी और 3 साल का प्रिडिक्शन। ये सब कुछ आपको मिलता है 2400 के अंदर, 2400 रुपए के अंदर। 24 घंटे में आपकी रिपोर्ट जो है वो एनालाइज की जाती है। साथ ही में आप प्रश्न हमसे पूछते हैं और उन प्रश्नों का जवाब भी दिया जाता है और इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनर बनता है। उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम लोग मिनिमम चार्जेस के अंदर आप लोगों तक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स को पहुंचाते हैं। और ये काम किसी सॉफ्टवेयर के हवाले नहीं है, ये काम मैनुअली होता है और मेहनत की जाती है। और मेहनत हमेशा बोलती है, मेहनत जो है वो अपना डंका बजाती है और बजाएगी आगे भी। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट डिलीवर की जाती है। आप प्रीमियम पाथ की रिपोर्ट भी ले सकते हैं, जो कि एक निश्चित समय में आपको दी जाती है। ये सब कुछ इसमें होता है, लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी को हमने इससे अलग किया है, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी एक वाकई में बहुत गहन विषय है। वो केवल अर्जेंट रिपोर्ट में शामिल करते हैं हम लोग। साथ ही के अंदर गोल्डन पाथ रिपोर्ट जो है वो भी आप लोग ले सकते हैं, तमाम है। लेकिन बात यह है कि आप जो अपना खर्चा करते हैं, आप बर्गर पिज्जा ये खाने में करते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने भविष्य के ऊपर। जानिए कि आप अपने भविष्य को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। थोड़ा सा खर्च आप उसके लिए कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप
थोड़ा सा ये मान के चलिए फास्ट फूड वगैरह कम खा लीजिएगा, अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, ठीक है। नेम न्यूमरोलॉजी को हमने इसमें अलग किया है, वो ये है क्योंकि मेहनत काफी लगती है इसके अंदर और ये एक सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है। चलिए एक डेट ऑफ बर्थ का हमने एग्जांपल लिया है कि ये डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखी हुई है 24 अप्रैल 2004। इसका ड्राइवर नंबर 6 है, कंडक्टर नंबर 7 है, लेकिन कुआ नंबर 2 आ गया है। पहली बात तो हम इस बर्थ चार्ट को इसमें फिल करते हैं। देखेंगे आप लोग इस बर्थ चार्ट को फिल करेंगे तो 2 नंबर मैंने यहां पर फिल कर दिया है, उसके बाद में 4 नंबर मैंने यहां पर फिल कर दिया है, फिर वापस से 4 आ रहा है मैंने यहां पर फिल कर दिया है, फिर से 2 आ रहा है तो मैंने यहां पर फिल कर दिया है, फिर 00 आ रहा है उसके बाद में फिर से 4 आ रहा है तो मैंने यहां पर फिल कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो ड्राइवर नंबर था वो 6 था तो 6 मैंने यहां पर फिल कर दिया। फिर कंडक्टर नंबर 7 था तो कंडक्टर नंबर 7 मैंने फिल कर दिया। अब कुआ नंबर की हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे और फिर फिल करेंगे। कुआ नंबर निकालने के लिए हम लोग यहां पर इसको ऐड करेंगे तो 2 + 0 + 0 + 4 तो कितना आया, ये 6 आया। और अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो वो क्या करेंगे, हम लोग 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। तो कुआ नंबर कितना आया, 5 आया। फीमेल्स के अंदर 4 के अंदर उसको प्लस करते हैं जो भी आपका नंबर आता है, ठीक है, ईयर में से। अब बात यह है कि क्या मुझे यहां पर कुआ नंबर 5 लिख देना चाहिए जिससे ये राजयोग कंप्लीट हो जाए। तो पहले मैं इस चीज को दूर कर देता हूं। फेंगशुई की जो अवधारणा है वो बहुत ट्रेडिशनली चली हुई आ रही है। हो सकता है कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट लिखते होंगे कि इन्होंने यहां पे 5 लिख दिया, लेकिन 5 लिख तो दिया है और आपको लगेगा कि राजयोग एक्टिव हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह राजयोग आपका एक्टिव नहीं होगा। राजयोग इसलिए एक्टिव नहीं होगा क्योंकि जब कभी भी यहां पर 5 कुआ नंबर आता है तो मेल की कंडीशन में जो मेल हैं उनके लिए कुआ नंबर 5 जब आता है तो वो क्या कर देते हैं, हम लोग 2 पर उसको अलॉट करते हैं। और जब अगर कोई फीमेल है उसका कुआ नंबर अगर 5 आता है तो उसको 8 पर डिनोट करते हैं। ये ट्रेडिशन है। तो 5 को हम लोग क्यों नहीं मानते? ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 5 जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, 5 का काम क्या है? 5 जो है वो बैलेंस बनाकर रखता है इन एनी सर्कमस्टांसेस। 5 जो है वो हमेशा बैलेंस बनाकर रखता है हर किसी नंबर्स के साथ में, वो कंपैटिबल है। इसलिए 5 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो हर किसी के साथ में अच्छे से घुल मिल जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 नंबर जो है ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि तो सेंटर में है। जी जनाब, यही इसका आंसर है। एक्चुअली में यहां पर कोई दिशा डिटरमाइन नहीं हो रही है, इसीलिए 5 नंबर को एक डायरेक्शन दी जाती है और जब भी कोई मेल का केस होता है उसमें 2 नंबर यहां पर अलॉट होता है और फीमेल के केस में यहां पर 8 नंबर के लिए वो अलॉट हो जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये एक ट्रेडिशन है फेंगशुई की। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने कुआ नंबर गलत निकाल दिया, गलत अलॉट कर दिया, लेकिन जनाब गलत नहीं होता है, ये बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर आप 5 मान भी लेंगे तो वो एक्टिव राजयोग नहीं बनाएगा। वो आपको लगेगा कि एक्टिव है लेकिन है नहीं वो। उसके लिए तो आपको रेमेडीज ही करनी पड़ेंगी और कोई उपाय नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से कुआ नंबर जो है उसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए। कुआ नंबर जब होता है तो क्या हम लोग हमेशा इसको इंपैक्टफुल मांगे, हमेशा इसको इंपैक्टफुल मांगे कि यार ये अपना इफेक्ट दिखाएगा? तो देखिए, अगर यहां पर मान लीजिए कि कुआ नंबर किसी नंबर के साथ में आ रहा है, मान लीजिए कुआ नंबर 2 आ गया है, ठीक है, कुआ नंबर जो है वो 2 आ गया है, 9 आ गया है, तो यहां पर जो है वो इसका कोई खासा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर कुआ नंबर मैं कहूं कि यहां पर 6 आ जाता है फिर ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि इससे ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है और ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, तब ये असर दिखाएगा, ठीक है। अगर यहां पर 5 कुआ नंबर होता तो वो अपनी डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पाता और कोई भी प्लेन वो कंप्लीट नहीं करता। इसीलिए वो केस स्पेशल केस होते हैं जहां पर कुआ नंबर 5 आता है, उसको शिफ्ट करते हैं 2 की तरफ और 8 की तरफ। और ये जो होता है 2, 5, 8, ये प्रॉपर्टी का प्लेन है। डेफिनेटली मैं हमेशा अपने एक्सप्लेन जो वीडियोस है उसमें कहता हूं कि डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी के बहुत हकदार जो है वो बनेंगे। और मैं हमेशा अपने ट्रुथ को, अपने सच्चाई को सामने रखता हूं।
मैं कोई बात छिपाता नहीं हूं। जिनके पास में भी मेरी वीडियो रिपोर्ट्स गई हैं उनको पता होगा कि सर ने हमेशा जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। फिर तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कंसेप्ट जो है वो बड़ा जबरदस्त है, फेंग शुई का कंसेप्ट है ये। तो आप इसको बड़े से समझ जाइएगा कि कुआ नंबर जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। 5 क्यों नहीं आता है इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। तो जिनकी भी कुआ नंबर 5 आता है वो ये समझना कि कुआ नंबर शिफ्ट होगा 2 की तरफ या फिर 8 की तरफ। मेल और फीमेल की कंडीशन अलग अलग होती है। इसीलिए अगर कुआ नंबर आप 5 लिखते हैं और आपको लगता है कि वो राजयोग आपका एक्टिव हो रहा है या कोई भी नंबर जो है, कोई भी प्लेन आपका एक्टिव हो रहा है, तो वो एक्टिव होता ही नहीं है। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, ये अनुभव का ज्ञान है। और मैं कहता हूं कि सॉफ्टवेयर के हवाले मत कीजिए। आप किसी भी चीज को, आपके बर्थ चार्ट को सॉफ्टवेयर के हवाले मत कीजिए। उसमें इमोशंस नहीं है। आप क्या करेंगे ऐसे रिपोर्ट्स को लेकर जिसमें इमोशंस नहीं है? तो मैं आपसे कहूंगा कि जो मैनुअल रिपोर्ट्स बना रहे हैं, बाय हैंड बना रहे हैं, अपनी मेहनत से बना रहे हैं, आप जरूर उनसे रिपोर्ट्स बनवाइए। अगर आप खर्च करते हैं बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड पर, तो आप एक बार इन्वेस्ट यहां पर करके देखिए, आपको लगेगा कि जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन जरूर हुआ है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को लेकर भी बहुत आपके मन में डाउट है कि सर 27 आ रहा है, क्या ये जॉइंट पेन नहीं दे रहा है ना? बहुत सारे आपके मन में सवालात होते हैं, हर किसी का जवाब दिया जाएगा। जैसे कि एक दिन जब आएगा तो हम लोग इस लोगों का जवाब देंगे कि ये वाकई में हमने इस लोगों को ही क्यों रखा है। बहुत गजब लोगो है, बहुत गजब। तो मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा और जरूर जो है एक रिपोर्ट आप लोग जरूर बनवाइएगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि वाकई में आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या कमाल है, राजयोग है या नहीं है, या फिर क्या रेमेडीज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।